Hello everyone, welcome to today's live lecture. तो आई होप यू ऑल आर फाइन। कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट डे है, क्योंकि लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड रिसेंटली, है ना। अभी अभी आई एम न्यू मी। वेरी गुड। सलोनी का फर्स्ट है, आयशा, गायत्री, विशाल, आशुतोष, वैष्णवी। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलरेडी ये प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री में लेक्चर्स मिल रहे हैं और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी 6 चैप्टर हो गए हैं कंप्लीटेड, और जो कंप्लीट हो गए हैं उसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कितने स्टूडेंट्स को अभी तक ये समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐप डाउनलोड किए हो, नया नया ऐप है। अभी तक कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आया है कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स कैसे देखना है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स कैसे देखना है, समझ में आ गया? थोड़ा सी ऐप देखे आप। ओके, अभी भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे, हाँ बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको हाउ टू वॉच द प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियो। पिछले वीडियोस कैसे रिकॉर्डेड है, वो नोट्स कहाँ पे मिलेगी आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो सब आपको नोट्स भी यहाँ पे मिल जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, और डेली लाइव लेक्चर्स भी होंगे यहाँ पे फिजिक्स के। बताते हैं बेटा, बताते हैं। न्यू स्टूडेंट्स है, ज्वाइन हो रहे हैं अभी। सो ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लाइव सेशन। लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, और फोटो देख के डरना मत। आई एम योर फिजिक्स टीचर। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, और बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग वे में हम फिजिक्स पढ़ रहे होंगे यहाँ पे। और कुछ भी डाउट्स रहेगा आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। कहीं भी आपको कुछ भी नहीं समझता है, बिंदास आप कमेंट कीजिए और पूछ सकते हो चैट सेक्शन में। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे हाँ, हाउ टू वॉच रिकॉर्डेड वीडियो, बस वही बताने वाले हैं। तो माय नेम इज़ मोमिन अब्दुल्ला। माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी बीएड, और मैं पिछले 7 ईयर्स से आप ही जैसे स्टूडेंट्स, क्लास 11 क्लास 12 के स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। और इस ग्रुप में डेली 4 बजे लाइव लेक्चर होता है। और हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। अब सबसे पहले मैं तुमको ये बता देता हूँ कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। उसके बाद मैं तुमको ये बताऊंगा कि कैसे आपको ऐप यूज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, फिर फ्लूइड्स क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर व्हाट इज सरफेस टेंशन, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, वो भी बता देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो, हमने ना कुछ 6 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स है, वो कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कंप्लीटेड है। फिर उसके बाद जो चैप्टर कंप्लीट किए हैं वो है वेव ऑप्टिक्स। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। फिर अभी जो चैप्टर कंप्लीट किए हैं वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। बट आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सब चैप्टर के रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, आप कभी भी देख सकते हो। और बाकी डेली लेक्चर्स तो होता ही है। आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? तो आपको ये सब चैप्टर्स के रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ पे मिलेंगे? हाँ, तो आप सब ने ऐप डाउनलोड कर ली है। प्ले स्टोर में जाओ, नून एकेडमी, ये ऐप मिल जाएगी।
ये ऐप आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड दिस ऐप। फिर उसके बाद एक छोटा सी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, वो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, फिर आपको जेंडर वगैरह सिलेक्ट करना होता है और एक ग्रेड सिलेक्ट करना होता है। तो आपने ग्रेड 12 मतलब कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो, जेंडर मेल या फीमेल, वो सिलेक्ट करोगे। तो जैसे ही आप ये सब कंप्लीट करके आपका ऐप ओपन होगा तो आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा। देखो ये स्क्रीन पे आपको एक प्लानर दिख जाता है, माय ग्रुप, जो जो ग्रुप्स आप ज्वाइन किए यहाँ पे टीचर्स के, केमिस्ट्री के टीचर्स का अलग ग्रुप है, फिजिक्स के टीचर का अलग ग्रुप है, मैथ्स के टीचर का अलग ग्रुप है। साउंड नहीं आ रहा है मेरा, किसको साउंड नहीं सुनाई दे रहा है? और उसके बाद आपको कहाँ पे क्लिक करना है, डिस्कवर पे। कहाँ पे आप क्लिक करोगे, डिस्कवर पे। जब आप डिस्कवर पे क्लिक करोगे, ये है फर्स्ट स्टेप, तो आपको ये कुछ ऐसा टेम्पलेट दिखने वाला है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्या है ये, एग्जाम फोकस महाराष्ट्र बोर्ड पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो क्लास 12। तो ये क्लास 12 का जो क्रैश कोर्स चल रहा है वो है। तो फिर आप इस पे क्लिक करोगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर आपको ग्रुप्स दिख जाएंगे। देखो सबसे ऊपर फिजिक्स का ग्रुप है, फिर मैथ्स, फिर केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, मैथ्स। तो मैथ्स के 3 टीचर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के एक एक टीचर है। आपने मेरा ग्रुप ऑलरेडी ज्वाइन किया है, बाकी ग्रुप भी आप क्लिक करोगे तो ज्वाइन ग्रुप आएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर आप एक पर्टिकुलर, सपोज आप मेरे ग्रुप पे क्लिक किए, यहाँ पे आप इंटर किए, तो फिर आप जब ग्रुप में इंटर होते हो ना, तो यहाँ ऊपर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, ये देखो, फीड और लर्न, राइट। तो ये फीड वाला जो ऑप्शन है ना, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको जो भी टीचर पोस्ट है, पोस्ट मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करूंगा, डेली लेक्चर्स की नोट्स। तो यहाँ पे ये देखो, नोट्स मैं कल भेजा था, आप इस पे क्लिक करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो फीड वाले सेक्शन में आपको क्या मिलने वाला है, नोट्स मिलने वाली है। उसके बाद लर्न, आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखना है ना, तो आपको लर्न पे क्लिक करना होगा। हाँ पढ़ा रहे हैं बेटा, पहले ये बता दे। लर्न पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ सेशंस, जो आगे का टाइम टेबल है, कल क्या पढ़ने वाले हैं, परसों क्या पढ़ने वाले हैं, वो दिख जाएगा यहाँ से। फिर असाइनमेंट कुछ होता है वो यहाँ पे दिख के, आप एमसीक्यूज है, होमवर्क देखो, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी का होमवर्क दिया हूँ, ये देख लेना। फिर उसके बाद आप नीचे आओगे ना, स्क्रॉल करते हुए, नीचे जब स्क्रॉल करते हुए आओगे तो आपको ये दिखेगा, व्हाट डू यू वांट टू स्टडी टुडे, आज आपको क्या पढ़ना है। तो ये जो इंट्रोडक्शन था, पहला फर्स्ट लेक्चर मैं लिया था 20 जैन से, यहाँ पे स्टार्ट है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, पेपर पैटर्न हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया, फिर कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए थे। अभी आप बोलोगे सर बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर है, तो आप स्टार्टिंग के लेक्चर देख सकते हो, वेव से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट वगैरह। फिर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो मैकेनिक्स, सर्कुलर मोशन, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर क्या है, रोटेशनल डायनामिक्स। हाँ बेटा है। तो रोटेशनल डायनामिक्स, ये बटन देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो रोटेशनल डायनामिक्स के वीडियोस आ जाएंगे। देखो फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, फिर एप्लीकेशन। तो फिर आपको कहाँ पे क्लिक करना है, प्लेबैक पे। आप कहाँ पे क्लिक करोगे, प्लेबैक पे क्लिक करोगे। जैसे ही प्लेबैक पे क्लिक करोगे तो आपको न्यू विंडो ओपन हो जाएगी।
ये आ गया वीडियो, फिर आप ये वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो वीडियो। तो ऐसे आप सब चैप्टर्स का देख सकते हो। कौन सी टैब में जाना है? लर्न वाली टैब में जाना है, ये एक चीज याद रखना है। समझ रहा है? आप यहाँ पे ग्रुप पे कुछ भी डाउट्स है वो भी पूछ सकते हो। उसका आंसर, अगर आपका कोई फ्रेंड कोई डाउट्स पूछ रहा है तो उसका आंसर आप दे सकते हो। और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होता है, ब्रेकआउट सेशन। ब्रेकआउट सेशन में क्या होगा, स्टूडेंट्स का ग्रुप बन जाएगा। अब जब स्टूडेंट्स अलग अलग टीम में आ गए हैं, अलग अलग टीम बन गई है, आपको आ चुका होगा नोटिफिकेशन कि टीम्स बन चुकी है ना, तुम कौन सी टीम में हो वो आ चुका है। तो फिर मैं क्या करूंगा, जब एक क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो आप लोग ग्रुप में आपस में, जो एक सेम ग्रुप में है, आपस में डिस्कशन करके आंसर दे सकते हो। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, हम कौन सा चैप्टर, हाँ बस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बस। तो हम आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो इससे रिलेटेड ना पहले एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, उसका आंसर बताओ। आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको इसका आंसर देना है, इसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आया रहेगा, आपको चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। फ्लूइड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो आपको पॉइंट्स भी समझ में आ गया रहेगा। हाँ हो जाएगा। तो अब फ्लूइड की डेफिनेशन आपको बताना था। तो फ्लूइड क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन फ्लो। जो चीज फ्लो हो गई उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं, राइट। अब ये तो बेसिक डेफिनेशन है। फ्लो हो रही है मतलब, चलो ये एक लिक्विड है, ये फ्लो हो रहा है, और एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव हो रहा है। तो यहाँ पे भी तो ये मोशन में है ना, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मोशन में है, यहाँ पे सॉलिड भी के मॉलिक्यूल्स भी मूव हुए। तो हम इसको बोलेंगे क्या? फ्लो हो रहा है। ये जो सॉलिड है इसको हम बोलेंगे क्या ये फ्लो हो रहा है? वाई? हम लिक्विड को तो बोलेंगे दिस इज फ्लो, ये फ्लो हो रहा है। बट सॉलिड क्यों नहीं फ्लो हो रहा है? ये आंसर पता है क्या? हम बोलते हैं फ्लूइड मतलब एनीथिंग दैट कैन फ्लो, ये सबको पता है। एग्जाम्पल ले लिए गैसियस गैसेस, लिक्विड ले लिए, और एक और एग्जाम्पल है प्लाज्मा, दैट इज अनदर फोर्थ स्टेट ऑफ मोशन। हाँ, ये देखो डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होगा। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? अब यहाँ पे जब लिक्विड फ्लो हो रहा था, जब लिक्विड फ्लो हो रहा था, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल, फिफ्थ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही मूव होंगे या आगे पीछे ये ऑर्डर चेंज हो सकता है? ऑर्डर ऑफ मोशन चेंज हो सकता है क्या लिक्विड में? लिक्विड में फर्स्ट मॉलिक्यूल सेकंड के आगे आ जाएगा, कभी फोर्थ पीछे आ जाएगा, तो ऑर्डर। बट सॉलिड में देखो, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा, ये चौथा, ये जब मूव होगा तो ये ऑर्डर चेंज होगा क्या? सॉलिड में ये ऑर्डर चेंज होता है? नहीं। तो सॉलिड में ये ऑर्डर नहीं चेंज हो रहा है, यही से हम बोल रहे हैं इट इज नॉट फ्लोइंग, ये फ्लो नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे इट इज फ्लोइंग। इसका क्या हो रहा है? ये फ्लो में है, ये फ्लो हो रहा है। तो फ्लो फ्लूइड किसको बोलेंगे? जिनका
मोशन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होता. मॉलिक्यूल्स विल नॉट मूव इन पर्टिकुलर ऑर्डर. अगर मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं मूव हो रहे हैं तो वो फ्लूइड है. अगर वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मूव हो रहे हैं तो हम फिर उसको बोलेंगे वो फ्लो नहीं हो रहा है. समझ में आ रही है? तो एनीथिंग दैट कैन फ्लो, बट फ्लो हो रहा है ये कैसे समझ में आएगा? तो फ्लो जब होगा तो उसके ऑर्डर चेंज होते रहेंगे, ऑर्डर फिक्स नहीं रहेगा. बट जब ऑर्डर फिक्स कर दिए हैं हम, तो जब ऑर्डर फिक्स, एक फिक्स्ड ऑर्डर में मोशन हो रहा है तो वो फ्लो नहीं हो रहा है. ये समझ में आ रहा है? गेटिंग इट? अब जो स्टार्ट होने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड. प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड्स. आइडियल का मतलब क्या होता है? परफेक्ट. आइडियल का मतलब क्या होता है? परफेक्ट. तो एक फ्लूइड परफेक्ट कब होगा? उसकी कुछ प्रॉपर्टी रहेगी. हाँ, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे? इट इज इनकॉम्प्रेसिबल. इट इज इनकॉम्प्रेसिबल. इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या है? वो कॉम्प्रेस नहीं होगा. कॉम्प्रेस नहीं होगा का मतलब क्या है? क्या चीज कॉम्प्रेस नहीं होती है? तो आप सिरिंज वगैरह देखे हो ना, इंजेक्शन देखे हो, इंजेक्शन जिसमें आता है ये सिरिंज में. ये सिरिंज में क्या करते हैं, हम पानी फिल कर देते हैं और पीछे कुछ लगा होता है. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रेस कर रहा हूँ. जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये मूव होगा क्या? मैं यहाँ पे उंगली रख दिया हूँ, इसको ब्लॉक कर दिया हूँ. इसको क्या किया हूँ? ब्लॉक कर दिया हूँ. यहाँ पे उंगली रखा हूँ और मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ. तो ये प्रेस होगा क्या? नहीं प्रेस होगा. तो यही प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आइडियल फ्लूइड की. इनकॉम्प्रेसिबल होता है, कॉम्प्रेस नहीं होगा. अगर ये कॉम्प्रेस हो गया तो डेंसिटी चेंज होगी. अगर ये फ्लूइड, मैं बोला यहाँ पे उंगली रखा हूँ और इसको दबाने पे ये दब गया, अब इतने वॉल्यूम में आ गए मॉलिक्यूल्स, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. प्रेस करने पे अगर दब जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज मतलब डेंसिटी इंक्रीज. तो अगर ये कॉम्प्रेस नहीं हो रहा है तो डेंसिटी कांस्टेंट है या चेंज हो रही है? तो हम यहाँ से बोलेंगे इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट. डेंसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी. सेकंड, सेकंड क्या रहेगा? इट इज नॉन विस्कस. नॉन विस्कस का मतलब समझता है क्या? विस्कोसिटी से रिलेटेड है. अब व्हाट इज विस्कोसिटी वो बता देता हूं मैं. विस्कोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं? कितना थिक है फ्लूइड. विस्कोसिटी मतलब थिकनेस, कितना गाढ़ा है. अब अगर मैं बोल रहा हूं एक हनी लिए है, हनी को क्या किए, एक सरफेस पे फ्लो हो रहा है और एक सरफेस पे वाटर फ्लो हो रहा है, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है? हनी की डेंसिटी ज्यादा है या वाटर की? या किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है? कौन ज्यादा थिक है? हनी. तो हम बोलेंगे विस्कोसिटी ऑफ हनी इज ग्रेटर देन विस्कोसिटी ऑफ वाटर. गाढ़ा कौन सा है? तो जब मैं यहाँ पे नॉन विस्कस बोला तो इसका मतलब गाढ़ा हुआ या पतला हुआ? गाढ़ा हुआ या पतला हुआ? नॉन विस्कस मतलब एकदम पतला. तो अगर एक फ्लूइड नॉन विस्कस है तो उसको हम आइडियल फ्लूइड बोलेंगे. थर्ड क्या है?
इट्स मॉलिक्यूल इज इन रोटेशन, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का रोटेशन नहीं होने वाला है, इट इज इरोटेशनल। अब हम जब भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं तो हम स्फेरिकल शेप में कंसीडर करते हैं ना, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं। तो जब आप फुटबॉल को वाटर सरफेस पे पुश करते हो, एक फुटबॉल क्या है, एक बॉल है वाटर सरफेस पे, ये रोटेट होता है कि अपनी प्लेस पे, फुटबॉल रोटेट होता है ना। अगर मैं फुटबॉल को क्या किया, एक वाटर के सरफेस पे पुश कर दिया, जब मैं फुटबॉल को वाटर के सरफेस से पुश किया और वो रोटेट होने लगा, तो मैं बोलूंगा ये मॉलिक्यूल का रोटेशन हो रहा है। बट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में मूव होंगे, नो रोटेशन, रोटेशन नहीं होने वाला है। तो अगर रोटेशन नहीं हो रहा है तो इरोटेशनल बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, इरोटेशनल। अगर मॉलिक्यूल्स रोटेट नहीं हो रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइडियल फ्लूइड। गेटिंग इट? इट्स फ्लो इज स्टेडी, फ्लो कैसा है, स्टेडी है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से फ्लो होने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक लिक्विड एक सरफेस पे फ्लो हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी, ये पॉइंट पे वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज हो गई, फिर वो आगे गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी कोई भी पॉइंट पे। ये पॉइंट पे अगर ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव हो रहा है तो ये पॉइंट पे भी कितनी स्पीड से मूव होना चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसकी स्टेडी फ्लो है, मतलब एक पाइप में जब ये फ्लो होगा तो स्टेडी स्पीड से फ्लो होना चाहिए। पाइप के कोई भी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, फर्स्ट है इनकॉम्प्रेसिबल, सेकंड है नॉन विस्कस, थर्ड है इरोटेशनल, और फोर्थ रहेगी इट्स फ्लो इज स्टेडी। हाँ, न्यूमेरिकल भी कराएंगे। चलो, अब आइडियल फ्लूइड के बाद जनरल फ्लूइड की प्रॉपर्टी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल फ्लूइड। जो फ्लूइड हम देखते हैं ना डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ में, उसको हम जनरल बोलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल फ्लूइड। तो जनरल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, चेंज इन शेप एंड साइज। शेप और साइज का चेंज होना मतलब डिफॉर्मेशन होना। तो जब मैं फ्लूइड का शेप और साइज चेंज करूंगा तो वो अपोज नहीं करेंगे, इजीली चेंज हो जाएगा शेप और साइज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये अपोज नहीं कर रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी, दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो, दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो। इनके पास फ्लो होने की एबिलिटी है, मतलब जो चीज फ्लो होगी, दे हैव द एबिलिटी ऑफ फ्लो। थर्ड, अच्छा ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, सेकंड पॉइंट, जो चीज फ्लो हो रही है वो फ्लूइड। थर्ड क्या है, दे विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का शेप ले लेंगे, जो भी कंटेनर आप ग्लास में डालते हो तो ग्लास का शेप ले लिए, आप बॉटल में डालते हो तो बॉटल का शेप ले लिए, आप बाल्टी में डालते हो, जो भी शेप के कंटेनर में डालोगे आप, वो फ्लूइड क्या करेगा, उसका शेप ले लेगा। तो ये जनरल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है। अब ना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है इस पे,
क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स का, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की प्रॉपर्टी लिखो। 2 मार्क्स का पूछा है एनी 4। दो, अगर यहां पे आ गया आइडियल फ्लूइड, तो आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज में आप ये प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे, ये प्रॉपर्टी है जनरल फ्लूइड की। समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछेगा राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड, तो 4 प्रॉपर्टी है। इनकॉम्प्रेसिबल, इरोटेशनल, थर्ड वाली क्या है, नॉन विस्कस, विस्कोसिटी उसकी 0 रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। फोर्थ क्या रहेगा, स्टेडी फ्लो। समझ में आ रहा है ये? तो आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी याद रखना है। अगर मेंशन किया है आइडियल फ्लूइड क्वेश्चन में, तो यही 4 लिखना है। और अगर सिर्फ पूछा है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो आप दोनों को मिक्स करके लिख सकते हो। गॉट इट? आइडियल का मतलब होता है परफेक्ट, इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है। बिकॉज इट डजेंट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बट हम चाहते हैं कि एक फ्लूइड परफेक्ट कब हो, जब उसके पास ये सब प्रॉपर्टीज हो। कौन से सब? वो इरोटेशन, इनकॉम्प्रेसिबल रहे, नॉन विस्कस रहे, इरोटेशनल। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब कॉम्प्रेस नहीं होगा। देखो यहाँ पे इंजेक्शन में, खाली इंजेक्शन देखे हो ना, सुई लगाने के बाद सिरिंज निकाल के फेंक देते हैं, उसको पानी भर के पीछे से प्रेस करूंगा तो कॉम्प्रेस होगा क्या? नहीं होगा। तो ये इनकॉम्प्रेसिबल रहना चाहिए। नॉन विस्कस मतलब बिल्कुल भी गाढ़ापन नहीं, एकदम पतला। इरोटेशन, मॉलिक्यूल्स रोटेट नहीं होना चाहिए। फ्लो स्टेडी मतलब स्पीड क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। समझा ये? किसी को कुछ डाउट है क्या? हाँ, इमेजिनरी फ्लो ऐसा बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट। अब हम चैप्टर के एक पार्ट में ना पढ़ने वाले हैं फ्लूइड्स विच आर एट रेस्ट। तो फ्लूइड से रिलेटेड जो हमारे पास एक और वर्ड है, हम उसको बोलते हैं हाइड्रो। और रेस्ट का मतलब होता है स्टैटिक। तो जो ब्रांच में हम फ्लूइड रेस्ट में, मतलब एक ग्लास में मैं पानी रखा हूं, तो मैं बोलूंगा ये फ्लूइड क्या है, रेस्ट में है। एक बाल्टी में मैं पानी रखा हूं, तो मैं बोलूंगा ये फ्लूइड कैसे है, रेस्ट में है। बट एक नदी में पानी बह रहा है, तो फिर ये रेस्ट में नहीं है ना। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक। तो हम पहले हाइड्रोस्टैटिक के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। हम पहले ऐसे फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे जो कैसा है, रेस्ट में है। जिसको आप ग्लास में रखे हो, जिसको आप बीकर में रखे हो, वो फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम ऐसे फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे जो बहने लगा पानी, नदी नाले तालाब में। हाइड्रोडायनामिक्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम? ये फर्स्ट ब्रांच है, रेस्ट में है। जब फ्लूइड मोशन में आ जाएंगे, फ्लूइड इन मोशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोडायनामिक्स। गेटिंग इट? सरफेस टेंशन। हम यहाँ पे बेसिकली सरफेस टेंशन को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या होती है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये सरफेस टेंशन की डेफिनेशन से पहले हमको कुछ टर्म्स पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। और अगर स्पेसिफिकली मैं बोलूं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी है, कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स।
अब यहाँ पे जब मैं एक बीकर में पानी भरा हूं, ये बीकर है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, उसमें क्या फिल कर दिए हैं, लिक्विड। अब ये देखो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ग्लास की वॉल के साथ कांटेक्ट में है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। कहीं तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ग्लास के मॉलिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, तो ये ग्लास के मॉलिक्यूल्स क्या करने वाले हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स एक्सर्ट करने वाले हैं। ग्लास के मॉलिक्यूल्स किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ग्लास के मॉलिक्यूल्स को। बट ग्लास के मॉलिक्यूल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ग्लास एंड ग्लास मॉलिक्यूल, मतलब सॉलिड और सॉलिड के बीच की फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। ऐसे ही लिक्विड एंड लिक्विड के बीच की फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स एक्सर्ट किए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सब्सटेंस ऑफ सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, मैं चैट ऑफ करता हूँ, चैट ऑफ करता हूँ तो फिर थोड़ा सा सुकून रहेगा। हाँ, तो कोहेसिव फोर्स क्या हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस मतलब सॉलिड के सब्सटेंस पे फोर्स लगा रहे हैं, लिक्विड के सब्सटेंस पे फोर्स लगा रहे हैं, और एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगा रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। ऐसे ही एडेसिव फोर्स इसका अपोजिट रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। अलग अलग सब्सटेंस के, मतलब सॉलिड वाले मॉलिक्यूल्स लिक्विड वाले पे फोर्स लगा रहे हैं, लिक्विड वाले मॉलिक्यूल्स एयर वाले पे फोर्स लगा रहे हैं, एयर वाले लिक्विड पे लगा रहे हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एयर के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगा रहे हैं, तो हम इसको एडेसिव फोर्स बोलेंगे। एक बीकर में जैसे पानी ले रहे हैं हम, तो ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, ये सॉलिड के सॉलिड पे फोर्स लगाएंगे तो कोहेसिव। और अगर मैं इसमें पानी भरा हूँ तो लिक्विड और लिक्विड के बीच वाली कोहेसिव। बट जब लिक्विड और सॉलिड के बीच में रहेगी फोर्स तो उसको मैं एडेसिव बोलूंगा। ओके, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बाद ना सेकंड हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। रेंज क्या है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, कितने डिस्टेंस तक ये इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, एक बीकर है, इसमें क्या फिल कर दिए हैं हम, लिक्विड फिल कर दिए हैं। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, तो ये एंड वाले मॉलिक्यूल पे फोर्स नहीं अप्लाई कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसकी रेंज के बाहर है। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है और कंसिडर कर लेते हैं ये 100 मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या करता है, सेकंड वाले पे फोर्स अप्लाई करता है, थर्ड वाले पे फोर्स अप्लाई करता है, फोर्थ वाले पे, बस। उसके बाद फिफ्थ वाले पे फोर्स नहीं अप्लाई कर पाएगा। तो इसकी रेंज कहाँ तक है, बस फोर्थ तक है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको ही हम क्या बोलेंगे, रेंज।
मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव। मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगी। तो ये जो मॉलिक्यूल था फर्स्ट वाला, वो सेकंड वाले को पुल किया, अट्रैक्ट किया, थर्ड वाले को अट्रैक्ट किया, फोर्थ वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, बट ये फिफ्थ वाले को अट्रैक्ट नहीं कर पाया क्योंकि ये इसकी रेंज के बाहर था। तो ये कितने डिस्टेंस तक, ऐसे ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी, राइट साइड में, हर डायरेक्शन में वो सेम डिस्टेंस तक क्या करेगा, जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे सबको अट्रैक्ट करने वाला है, सब पे फोर्स लगाने वाला है। तो वो मॉलिक्यूल को सेंटर कंसीडर करके आप क्या करोगे, हर डिस्टेंस मेजर करोगे, कहाँ तक, जहां तक वो फोर्स अप्लाई करने वाला है। और ये रेंज क्या होती है पता है, रेंज होती है 10⁻⁹ मीटर। दिस इज द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉलिड्स एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड में ये होगी रेंज। अब क्या किया, ये जो एक मॉलिक्यूल था, कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल है, वो 10⁻⁹ तक ऊपर, राइट में भी 10⁻⁹ तक, लेफ्ट में भी 10⁻⁹ तक, नीचे भी, हर डायरेक्शन में वो क्या कर रहे हैं, 10⁻⁹ मीटर तक ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जब मैं ये सब ड्रॉ कर लिया, ये सब को ज्वाइन करूंगा तो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। तो ये स्फीयर को ही हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दिस स्फीयर इज कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। गेटिंग इट। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन बाय taking a given molecule at a center and radius is equal to the range of intermolecular forces। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को कैसे डिफाइन करेंगे कि एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करना है और उसका सेंटर क्या लोगे, एक मॉलिक्यूल, जो भी गिवन मॉलिक्यूल है वो सेंटर कंसीडर करोगे और एक स्फीयर ड्रॉ करोगे, और ये स्फीयर का रेडियस किसके इक्वल होगा, रेंज के इक्वल होगा। तो ये हर डायरेक्शन में 10⁻⁹ मीटर तक क्या करेगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे सब पे फोर्स लगाने वाला है, और बाकी के मॉलिक्यूल्स भी इस पे फोर्स लगाएंगे। जैसे सेंटर में एक था, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आ गया, ये फिफ्थ मॉलिक्यूल है, ये सेंटर वाला फर्स्ट। अब ये सिक्स्थ मॉलिक्यूल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर है, तो ये फर्स्ट वाला सिक्स वाले पे फोर्स लगा पाएगा क्या, नहीं। तो ये क्योंकि इसकी रेंज के बाहर है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे सब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ऑल द मॉलिक्यूल्स इन sphere of influence exert the force on each other। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे सब क्या करने वाले हैं, सेंटर वाले पे फोर्स लगाने वाले हैं, और सेंटर वाला वो सब पे फोर्स लगाने वाला है। तो आई होप तुमको ये टर्म्स समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सरफेस फिल्म। तो सरफेस फिल्म क्या है, मैं सबसे लिक्विड एक बीकर में फिल किया हूँ, सबसे टॉप लेयर जो है वो एक्स वाई है, उसके नीचे क्या करते हैं, एक और लेयर बना लेते हैं।
एक्स वाई के नीचे एक और लेयर एक्स डैश वाई डैश, और ये एक्स वाई से एक्स डैश वाई डैश का डिस्टेंस कितना है, इक्वल टू इट्स रेंज। ये डिस्टेंस कितना है, रेंज के इक्वल है। तो ये जो बना है इसको मैं क्या बोलूंगा, सरफेस फिल्म। दिस इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म। द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड विथ द थिकनेस इक्वल टू द रेंज। सरफेस पे एक लेयर है जिसकी थिकनेस, थिकनेस ऑफ दिस रिंग इज इक्वल टू द, एक लेयर कंसीडर करना है, ये लेयर की थिकनेस कितनी रहेगी, सरफेस फिल्म की रेंज की इक्वल रहेगी। मतलब एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश इसका डिस्टेंस कितना है, 10⁻⁹ है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। एक लिक्विड का फ्री सरफेस, तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को, जब मैं बीकर में लिक्विड फिल किया तो जो सबसे टॉप वाला सरफेस रहेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, फ्री सरफेस। देखो इसके नीचे जाओगे तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, बट ये लेयर के ऊपर एक्स वाई ले बोल देते हैं, इसके ऊपर जाओगे तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स नहीं मिलने वाले हैं। तो जो सबसे टॉप सरफेस रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। गेटिंग इट, ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे ही मैं सरफेस टेंशन को समझाने वाला हूँ। हमको सरफेस टेंशन समझना है किसके बेसिस पे, मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बीकर, बड़ा सी बीकर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लिए, इसकी एक लेयर है, और ये एक और लाइन, ये लाइन को मैं यहां से ड्रॉ करता हूँ। ये देखो सबसे टॉप सरफेस क्या है बीकर का, एक्स वाई। उसके नीचे एक और लेयर ले लिए एक्स डैश वाई डैश, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, रेंज के इक्वल है, राइट। अब एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं जो वेल इनसाइड द लिक्विड है, दैट इज मॉलिक्यूल ए। मॉलिक्यूल ए कैसा है, वेल इनसाइड द लिक्विड। तो पहले मॉलिक्यूल ए का क्या करेंगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर लेंगे। अब ये मॉलिक्यूल ए जो है कितनी फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहा है और कौन कौन सी डायरेक्शन में। तो मैं बोल रहा हूँ मॉलिक्यूल ए के ऊपर एक दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा, पांचवा। मॉलिक्यूल वन के ऊपर 5 मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल वन के नीचे भी 5 लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है जो इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो अगर इसको ऊपर 5 मॉलिक्यूल्स 5 न्यूटन वाली फोर्स से पुल कर रहे हैं, नीचे 5 मॉलिक्यूल्स 5 न्यूटन वाली से, तो नेट फोर्स कितना रहेगा, 0 हो जाएगा क्या, नेट फोर्स विल बी 0। ये समझ में आ रहा है। अभी चैट ऑन है, आप बोल सकते हो, कोई क्वेश्चन है तो। फास्ट पढ़ाओ स्लो पढ़ाओ ये मत बोलो, ये समझ में आ रहे क्या, कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल एक सेंटर में था, उसको ऊपर कितने मॉलिक्यूल्स पुल कर रहे हैं,
कुछ मॉलिक्यूल्स पुल कर रहे हैं, वो कितनी फोर्स से पुल कर रहे हैं, 5। तो जितने मॉलिक्यूल्स इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड में भी पुल करेंगे क्या? अरे भैया, एक मॉलिक्यूल सेंटर में है, इसको ऊपर 1 2 3 4 5 उसके ही जैसे 5 मॉलिक्यूल फोर्स पुल किए। कितनी फोर्स से पुल किए? 5 न्यूटन। इसके नीचे भी तो 5 मॉलिक्यूल पुल कर रहे हैं ना, कितनी फोर्स से पुल करेंगे? 5 न्यूटन। तो टोटल फोर्स कितनी है? नेट फोर्स 5 ऊपर 5 नीचे, कहाँ पे मूव होने वाला है ये? 0, कहीं नहीं मूव होगा। फिर उसको राइट साइड में 5 न्यूटन लग रही है, तो लेफ्ट साइड में भी कितनी लगेगी? 5। कहाँ पे मूव होगा? नेट फोर्स 0, 0 मिल जाएगी। फिर ये एक डायरेक्शन में और इसके अपोजिट। तो ऐसे क्या करेंगे, मैं अपोजिट फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल हो रहे क्या? कैंसल कैंसल करते जा रहे हैं एक दूसरे को। तो हम बोल देंगे जो मॉलिक्यूल ए है उस पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है? ये मॉलिक्यूल को मैं मॉलिक्यूल ए बोल रहा हूं। नेट कोहेसिव फोर्स ऑन मॉलिक्यूल ए 0 है ना? ये समझ में आया? गेटिंग इट? दूसरे एडेसिव मॉलिक्यूल है कहाँ? ये स्फीयर बना दिया, मैं स्फीयर बना दिया, मतलब ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ना। ये स्फीयर के बाहर जो भी मॉलिक्यूल्स है वो फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ये स्फीयर के अंदर वाले मॉलिक्यूल इसी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रहेगा तो ये फोर्स अप्लाई करेगा क्या ए पे? ये मॉलिक्यूल बाहर जो है वो फोर्स नहीं अप्लाई करेगा, सिर्फ अंदर वाले अप्लाई करेंगे क्योंकि वो उनकी रेंज में है। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल ए पे फोर्स 0 रहेगी। गेटिंग इट? अब यहाँ पे ये चीज ध्यान से सुन लो, ये जो डिस्टेंस है एक्स वाई और एक्स डैश वाई का, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? रेंज के इक्वल है। ये रेंज के इक्वल है। मैं बोलता हूं एक मॉलिक्यूल है एक्स डैश और वाई डैश पे, ये एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे। तो जब मैं इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाऊंगा तो ये ऐसा बनेगा। राइट साइड में कितने मॉलिक्यूल्स खींचे इसको? राइट साइड में 5, लेफ्ट साइड में 5, ऊपर 5, नीचे 5, हर डायरेक्शन में 5 5। नेट फोर्स कितनी रहेगी? नेट फोर्स 0। ये समझ में आ रहा है ना? अब मैं एक मॉलिक्यूल देखो कहाँ पे लेने वाला हूं, मैं एक मॉलिक्यूल बीच में लेने वाला हूं। किसके बीच में? एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश के। ये है मॉलिक्यूल। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पानी के बाहर जाएगा क्या? वाटर कहाँ तक है? ये तो टॉप सरफेस आ गया, यही वाटर है। ये है एयर, ये है लिक्विड। समझ में आ रहा है? हाँ, वाटर एक्स वाई है, उसके ऊपर नहीं है। ये वाटर लेवल सबसे टॉप सरफेस एक्स वाई वाली है, उसके ऊपर वाटर नहीं है। समझ आ रहा है? मैं एक मॉलिक्यूल लिया हूं, इमेजिनरी लेयर नहीं है। एक्स वाई इज योर टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड। एक्स वाई क्या है? लिक्विड का टॉप सरफेस है। तो मैं एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ये बी। तो जब मैं बी पे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाऊंगा तो बी के ऊपर देखो, बी के ऊपर ये एक लिक्विड का मॉलिक्यूल, ये 2, ये 3,
बस इतना ही है ना, 3। नीचे कितने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आएंगे? 5 आ जाएंगे। नीचे इसको 5 मॉलिक्यूल्स पुल कर रहे हैं, ऊपर भी 5 मॉलिक्यूल्स पुल कर रहे हैं, या 5 से कम? कम। तो ऊपर वाली फोर्स कम हो जाएगी, मैं बोलूंगा 3 न्यूटन है। नीचे वाली फोर्स 5 न्यूटन है। ऊपर वाली फोर्स 3 न्यूटन, नीचे वाली 5 न्यूटन। नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 3, 2 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल बी 2 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब मैं मॉलिक्यूल सी ले लेता हूं। मॉलिक्यूल सी कहां पे है? ऑन द सरफेस, सबसे टॉप वाला मॉलिक्यूल है। इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अच्छा, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे, बट जो एयर मॉलिक्यूल्स जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं ना, दैट इज निग्लिजिबल। एडेसिव फोर्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, हाफ स्फीयर एयर में है, हाफ स्फीयर वाटर में है। वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ पे पुल कर रहे हैं? नीचे। नीचे वाली फोर्स 5 ही रहेगी। ऊपर वाली कितनी है? ऊपर वाली 0। तो अब 5 माइनस 0, नेट फोर्स 5 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स है, ये 5 न्यूटन है, तो ये बोल सकते हैं क्या मैक्सिमम फोर्स है? इससे ज्यादा होगी क्या कभी? अगर मैं एक और मॉलिक्यूल लेता हूं जो बी से तो ऊपर है, बट सी से नीचे, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में है एक मॉलिक्यूल। ऊपर इसको 1 न्यूटन, नीचे उसको 5 न्यूटन। नेट फोर्स कितनी हो गई? ऊपर 5, नीचे 1, 4। तो नीचे वाला 3, उसके ऊपर वाला 4, सबसे ऊपर वाला 5। तो सबसे ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये वैल्यू को मैं मैक्सिमम बोलूंगा ना। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, अब सुन लो यहाँ पे, यही है हमारा सरफेस टेंशन। जहां तक पहुंचाना था वहां तक आप पहुंच गए। ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स है। द मॉलिक्यूल्स विच आर ऑन द सरफेस हैव अंडर मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्या सरफेस के मॉलिक्यूल्स? और फोर्स को मैं टेंशन बोल सकता हूं क्या? फोर्स और टेंशन एक ही है। तो ये मॉलिक्यूल्स, दे आर अंडर मैक्सिमम टेंशन। मैक्सिमम टेंशन मतलब मैक्सिमम फोर्स है। मतलब ये एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करने वाले हैं। ये कैसा बिहेव करने वाले हैं? एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन के जैसा। सरफेस पे मैक्सिमम टेंशन है, यही से हम इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसकी डेफिनेशन वगैरह को हम फॉर्मूला, यूनिट क्या होता है, कल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इतना समझ में आता है क्या? मॉलिक्यूल्स विच आर ऑन द सरफेस हैव अंडर मैक्सिमम टेंशन। बस खत्म हो जाएगा अभी। वो मैक्सिमम टेंशन के अंडर है। ओके फाइन। देख रहा हूं मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने जैसा है क्या तुम्हारा? मैं चलो एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ, उसका आंसर बताओ क्या है। एक ब्रेकआउट, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर बताना, जो आज पढ़े हैं उसी पे है। चलो 60 सेकंड में आंसर दो। वेरी गुड। चलो, मैक्सिमम स्टूडेंट 78%, विच इज इनकरेक्ट। आइडियल फ्लूइड इनकरेक्ट क्या था? इनकॉम्प्रेसेबल होता है, करेक्ट है। इरोटेशनल होता है, करेक्ट है। नॉन विस्कस होता है, करेक्ट है। इट्स फ्लो इज नॉट स्टेडी, दिस पॉइंट इज इनकरेक्ट। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा।
तो ऐसे ब्रेकआउट सेशन भी होते हैं। लेक्चर्स कैसा लगा? जब आप लेक्चर से एग्जिट करोगे तो आपसे फीडबैक पूछेगा कैसा लगा लेक्चर। हाँ, तो डेली 4 बजे आ जाया करो, फिजिक्स पढ़ेंगे हम, ऐसे ही फन वे में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है 24 घंटा आप ऐप पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, एक्सरसाइज भी कराएंगे, सब कराने वाले हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, वो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट वाला पॉइंट पूछना था। तो आई होप तुमको लेक्चर अच्छा लगा होगा। रिकॉर्डेड, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो एक बार। मैथ्स केमिस्ट्री का टाइमिंग अलग है, जस्ट केमिस्ट्री का भी स्टार्ट होगा 5 बजे से। चलो टाटा बाय बाय, बाकी के ग्रुप्स भी ज्वाइन करो। बाकी कुछ भी डाउट है आप ग्रुप पे पूछ सकते हो। चलो सी यू टुमारो, कल मिलते हैं फिर से 4 बजे।